ही पूरा बच्चों का कब्रिस्तान था। अच्छा, बच्चों का कब्रिस्तान था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। और वंस अगेन हमारे साथ मौजूद है रूमा दे, जो कि हैं कोलकाता से, और इनको उत्तराखंड से हो गया प्यार। हम्म, और ये उत्तराखंड के लगातार ट्रिप एंड टूर कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं अपने गांव शामला ताल में। रात का हम पॉडकास्ट कवर करते हैं, लेकिन यस, हमें डे का ये लुक देखने को नहीं मिलता। हम्म, कहानी में दम होना चाहिए, लोकेशन रात की और दिन के फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही तो है। मोस्ट वेलकम है आपका वंस अगेन इस पॉडकास्ट पे। तो थैंक यू सो मच। बोलिए। तो सुनाइए आप आपकी स्टोरी। कौन एक्चुअल सा में पता है क्या, स्टोरी? मैं बीच में टोक दे रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये आए थे हम्म, तब से ही स्टार्ट करते हैं। हम्म, आने से लेकर यहाँ तक और फिर दोबारा आने तक हम्म, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और लास्ट पॉडकास्ट लास्ट लास्ट हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले वीडियो में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम्म, सबको डिस्कस करेंगे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इन बिटवीन आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी लेके चलेंगे, ताकि हम्म, लोग कनेक्ट कर पाए स्टोरी से। तो हम्म। शुरू करते हैं स्टोरी। हुआ क्या था, मेरा दोबारा जो आने का कारण है वो 2 महीने के अंदर मुझे आना था। क्या हुआ था, मैं वही चीज़ से शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था यहाँ पे आने के बाद बाद से, मतलब जिस दिन मैं यहाँ पे आई, तो बिश ने मुझे जिस होटल में मतलब, तो मैंने कहीं स्टे किया था जिस होटल में। तो उस होटल में क्या हुआ, पहले जब जिस रूम में मुझे दिया गया, तो रात को अचानक से मुझे, ये मेरे साथ होता रहता है, नया नहीं है। मतलब जहीं पर भी जाता हूँ, जहाँ घर रेंट लेता हूँ, पानी हर जगह मेरा ये होता रहता है, मतलब टपकता रहता है। तो उस रूम में भी वैसा, बाथरूम में पूरा रात पानी टपका, टप 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 टप, तो मुझे नींद नहीं आई। तो सुबह मैंने मतलब होटल का जो मालिक है उनको बोला कि मुझे नींद नहीं आया, आपका पानी के लाइन में शायद गड़बड़ है। तो उन लोगों ने मुझे रूम चेंज कर दिया। तो उन लोगों ने मुझे वो रूम दिया जिस रूम में वो लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट रूम, वहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। तो उस रूम में मुझे दिया गया। तो रात को मैंने सोया, तो 4 बजे क्या हुआ, मुझे नींद अचानक से टूट गया। मतलब हुआ क्या, मुझे अचानक से जिस जो चीज़ के लिए मैं उत्तराखंड आई थी, जिस चीज़ के लिए मैं बिस्ट के साथ मिली थी, वही शक्ति रात को तब 4 बजे के करीब आया। मुझे ऐसे पीछे से पकड़ा, ऐसा करके, जिसके बारे में मैंने पहले पॉडकास्ट में ज़िक्र किया है, वही शक्ति था। तो ऐसा करके मुझे, ऐसा करके जकड़े बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे, मेरा नींद टूट गया और मुझे वो, जैसा स्लीपिंग पैरालिसिस होता है, मेरा वैसा हो गया। तो फ़ील होने के बाद तो मैं अचानक से तब मेरा नींद टूट गया, तो मुझे और नींद नहीं आया। तो लेकिन पानी का कोई आवाज़ उस दिन उस रूम में नहीं था। सुबह हुआ, 6 बजे के करीब मैंने उठ गया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा था। वो जो जैसे मुझे जकड़ा, तो उसका बोलने का मतलब ऐसा था, मतलब उसका जकड़ना ऐसा था कि लग रहा था मुझे कि वो मुझे ये बोलना चाह रहा है कि तुम सिर्फ़ मेरी हो। मतलब ये बात उसको जस्ट मुझे जताना था, उसने मुझे वैसा करके पकड़ा था। तो सुबह 6 बजे नींद नहीं आया, 6 बजे उठ गई मैं, बाथरूम जाना था। तो जिस रूम में मुझे दिया था, जब मैं रात को बाथरूम होके निकली थी, सब कुछ ठीक-ठाक था, कोई जगह पानी टपक नहीं रहा था। तो मुझे जाके बाथरूम में देख रही हूँ, मेरा एक बाथरूम का, ये मेरे पास फ़ोटोज़ है, आपको मैंने भेजे थे, हम्म, बीस्ट को मैंने वो फ़ोटोज़ भेजे थे, और जिस होटल का मालिक को भी मैंने दिखाया। एक न नल खुला हुआ है, और वो मिट्टी जैसा घोला हुआ पानी होता है ना, मिट्टी बहुत सारा घोला जैसा, ऐसा पानी। हम्म, ऐसा पानी पूरा बाल्टी भरा है, नल से पानी पड़ रहा है, और बाथरूम का फ्लोर में पूरा पानी है। तो मेरा तो देख के ही मतलब मैं खुद देख के मैं, मतलब अचंभित हो गया कि ये कैसा हो सकता है। तो जो भी हो, चलो, मैंने उसके उस दिन बिस्ट को भी दिखाया। फिर मालिक को फ़ोन किया होटल के, तो उन लोगों ने बोला नहीं, हम लोगों का अ, पा कोई न चांस ही नहीं है ऐसा कोई कि ऐसा कुछ हो चांस ही सकता है। नहीं है कि ऐसा होने का। उम, तो कोई चांसेस ही नहीं है ऐसा होने का कि पानी टपके, ऐसा घोला पानी आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो चलो, जो भी हुआ, तो उस दिन उन लोगों ने मुझे एक मतलब
उससे पहले दिन क्या हुआ था, हम लोग कहाँ गए थे, श्यामला ताल एक हम यहाँ यहीं 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 पे एक स्पॉट आसपास में आए थे, गांव के छलवा आसपास वाला, आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। छलवा वाला स्पॉट में आए थे हम लोग विजिट करने रात को। वो वीडियो है उसका आफ्टर 12 एम पे। वीडियो है चैनल में डाला हुआ है बीस्ट का। उसमें क्या हुआ था, ये लोग जब बात कर रहे तो मुझे थोड़ा, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, तो मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा था, हेडेक हो गया था और मुझे उल्टी हो मतलब उल्टी का ये हो रहा था। तो मैंने गाड़ी में मैं बैठ गई थी, तो उन लोगों ने ईएमएफ मीटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करा था, लेकिन उन लोगों का नहीं हो रहा था। उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने जब मुझे बुलाया और वो ईएमएफ मीटर जब मेरे हाथ में दिया, वो ईएमएफ मीटर तभी लाल हो रहा था। मतलब मेरे हाथ में ही आता है, मैंने, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, मैंने जब भी वो मुझे दे रहे थे तब वो ईएमएफ मीटर अचानक से रेड हो जा रहा था, सिग्नल बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जा रहा था। तो जो भी हो, जब हम लोग गाड़ी में गए तो मेरा ना सर दर्द हो गया, मैं इसलिए गाड़ी में बैठ गई। और हम मैंने गाड़ी में जब बैठे तो गाड़ी में भी मैं फरा रहा हाँ, गाड़ी में भी ईएमएफ आ रहा था, रेड हो आपके जा रहा पास ही। था, आप मेरे पास ही। और सबसे बड़ा बात ये हो रहा था, सबसे बड़ा बात ये हो रहा था कि अब बहुत लोगों ने कमेंट्स किया उस वीडियोस में कि मैं बार-बार गाड़ी में जा रही हूँ, भाग लोग, जा रही हूँ। हाँ, भाग जा रही हूँ, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे उस दिन सही में प्रॉब्लम हो रहा था बोल के मैं गाड़ी में जाके बैठ गई थी। इसलिए नहीं कि अच्छा, आप लोग, एक्चुअल में महसूस क्या कर रहे थे आप उस टाइम पे उस जगह पे? मुझे ना कैसे एक अजीब-सा महसूस हो रहा था, सर बहुत भारी हो गया था, क्योंकि देखो, पूरा दिन मैं तुम लोगों के साथ पहाड़ में घूमी, कुछ नहीं तो हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मज़ा आ रहा था बल्कि। ना उल्टी आया, ना मुझे सर दर्द हुआ, मज़ा आ रहा था। पूरा हुँ, दिन मैं परफेक्ट, उसी टाइम में मुझे पार्टिकुलरली उसी टाइम में मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसी जगह में मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा था। तो उसके बाद मेरा तबीयत सच में बहुत ख़राब हो गया था बोल के मैं गाड़ी में बैठ गई थी। उसके बाद इन लोगों ने मुझे वो मे हम लोगों के साथ जो और एक थे ना, इन दोनों ने मिलके मुझे एक मंदिर लेके गए। वहाँ का जो उसको क्या बोलते भैरव हैं? भैरव मंदिर भैरव बोल सकते मंदिर, हैं शायद। भैरव मंदिर ही, माँ काली भी थे, हाँ, महादेव भी थे और वहाँ का जो इसका जो ये होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बोलो? विभूति। विभूति। वो विभूति मेरे सर पे लगाया था और मुझे झाड़ा था वो वहाँ का पुरोहित ने। तो उसके बाद मैं अचानक से एकदम से ठीक हो गई। मतलब सेकंड्स में, हाँ, 1 सेकंड में, 1 मतलब वो सेकंड ही हुआ था। विभूति लगाने के बाद ही मुझे जो झाड़ा ऐसे, हुँ, उसके बाद मैं एकदम वहाँ से ठीक होके निकली उस मंदिर से। हुँ, उसके आगे तक मैं सच में, मेरा तबीयत बहुत खराब थी। मैं इसलिए गाड़ी में जाके बैठी थी और कोई कारण नहीं। तो उसके बाद हम लोग होटल में आए और मेरे साथ वो वाला हादसा हुआ, जो मैंने पहले ज़िक्र हुँ, किया। हुँ। अम, किया लिमिट उसके अगले दिन नहीं, हुआ, हाँ, उसी का अगले दिन हुआ था। उसका अगले दिन हुआ था। हाँ, उसके बाद के दिन हम लोग शायद ऐसे आए हुँ, थे। तो ऐसा हुआ था, उसके बाद उन लोगों ने एक पहा पंडित को लेके आए थे। हाँ, कोई पंडित मेरे जी थे। पास कोई पंडित जी आए थे, तो उस पंडित जी ने मुझे कहा कि मुझे एक कुछ उन लोगों ने कुछ किया, रिचुअल्स उन जो लोगों भी के जो रिचुअल्स होता होते है, हैं वो उन प्रोसेस लोगों होते ने हैं। किया, तो प्रोसेस किया कुछ और मुझे कुछ चावल दिए थे। बोले थे कि मुझे अकेला नहीं दिखते हैं, मेरे बच्चे को भी दिखते हैं। मैंने आप सबको बताया था उस दिन भी पॉडकास्ट में, उसको 6 महीना जब उसका उम्र था, जब वो बोलना भी नहीं जानता था, उसको तब से दिखता है। मतलब वो उँगली-उँगली करके ऐसे दिखा था कि वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे खड़ा है, तो ऐसा बात है। तो बेटा भी मेरे साथ आया है आज, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कुछ बोल रही हूँ, अपने बच्चे को मैं इसलिए लेके आई हूँ इस बार। तो क्या बुला लो, हुआ था बुला लो। आओ आदू, तुमको भी दिखा दे, आओ, आ जाओ। ये है मेरा बच्चा, उसको दिखता है, तो इसको हमेशा दिखता है, इसके पीछे एक काला साया, जिसका कोई फेस नहीं है, वो खड़ा रहता है। तो उसके वजह से हम लोग इधर आए हैं इस बार। जाओ, अभी जाओ। तो उसको लेके हम आए, तो 2 महीने के लिए उन लोगों ने मुझे कुछ उन्होंने मुझे कुछ चावल दिए थे और एवरीडे खाने के लिए बोले थे और उसका टीका भी लगाए थे हमको और उसको भी लगाया था। मैंने जाके खुद लगाया घर पे, तो बोले थे कि 2 महीने के अंदर अगर कुछ राहत हुआ मुझे तो मैं ज़रूर आके 2 महीने से पहले ख़त्म होने से पहले यहाँ पे आऊँ। तो मैं इसलिए और इस कुछ रिचुअल्स पूजा टाइप की है मेरे हाँ, ख्याल से, पूजा वो टाइप की पूरी वो करूँ। करेंगे, वो पूरा करेंगे। तो इसलिए बेटे को भी मैं लेके आई हूँ, मतलब इतना दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं बोलूँगी। मुझे 2 दिन, इस 2 महीनों में 2 दिन फ़ील हुआ,
जब उस शक्ति को मैं अपना आस-पास महसूस किया, बट उसने मुझे कुछ ये तो नहीं किया, लेकिन उसका प्रेज़ेंस मुझे 2 बार 2 महीनों में 2 बार फ़ील हुआ। लेकिन मेरे बेटे को जो हमेशा दिखता था कि उसके पीछे कुछ खड़ा है काला साया, वो बाथरूम नहीं जाता था, एक घर से दूसरा घर नहीं जाता था, वो उसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। मतलब आप बोल सकते हो उसको मतलब बहुत ज़्यादा राहत, मुझसे ज़्यादा उसको राहत मिला। तो मैं इसलिए अपने बच्चे को लेके आई हूँ इस बार। तो 2 महीने का पहले जो रिचुअल्स है वो करने के लिए, जो करेंगे जो पंडित जी, ये तो हुआ था मेरे साथ। लेकिन इसके मैं एक बोलूँ, इसका भी मैं रिकॉर्डिंग करके रखी हूँ। मेरा बेटा 2 महीने से तो नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मैं आ रही थी, आना तक तो ठीक है, ट्रेन में उठने से पहले अचानक 15 मिनट बिफ़ोर होगा, अचानक से मेरा बेटा बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। ऐसा करके देख रहा है, ऐसा करके देख रहा है, ऐसा करके देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है और बोल रहा है, काला साया, अंधेरा, ये तो मुझे मम्मी वो जादूपुर वाला फ्लैट में हो रहा था, फिर से मुझे होने लगा है। मतलब उसको डरा रहा था कोई शक्ति या कोई चीज़, जो वो ना आए मेरे साथ यहाँ तक। तो मैंने उसको फिर इधर-उधर करके भुला के फिर ट्रेन में मैं चढ़ गई। ट्रेन में चढ़ने के बाद पूरा ट्रेन वो विंडो पर्दा दे दिया, मतलब बाहर की तरफ देखना नहीं है, अंधेरा को देखना नहीं है, इधर-इधर, उधर किसी तरफ वो नहीं देख रहा था। और बरेली से आई हूँ मैं, तो बरेली जब आना के टाइम, जब मैं एकदम आऊँगी बरेली, तो उस टाइम में उसको फिर से रोना चालू हो गया। उसका मैंने रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, आप लोग अगर देखना चाहते हो तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। वो बहुत रो रहा था कि उसको उतरना नहीं है, जाना नहीं है, अभी रिटर्न चलो, घर चलो, अंधेरा, काला साया उस तरफ, वो ट्रेन के कोई साइड ऐसा-ऐसा करके नहीं देख रहा था। तो फिर भी मैंने उसको अपने कोख में ऐसे बच्चे को जकड़ते हैं ना कि माँ का कोख सबसे सही जगह होता है, तो वैसा करके को किसी भी तरह उसको इधर-उधर ना मत दिखा के उसको बरेली से उतर के फिर जाके हम लोग होटल तक आए। तो वहाँ पे आने तक मतलब आने तक ये 2 बार मुझे ये चीज़ हुआ है कि मेरा बेटे को लग रहा था कि उसके साथ कोई चीज़ है जो उसको यहाँ तक आना नहीं देना माँग रहा था। ये है मेरा 2 महीने के अंदर आने तक की कहानी। और इसके तो बिफ़ोर तुमको तो जानते हो, मैंने बहुत कुछ बताया है। तो थोड़ी बहुत बिफ़ोर की बात भी करेंगे ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ। तो मतलब मेन चीज़ कहाँ से शुरू हुई, क्या हुई? छोटा-मोटा मतलब ज़रूरी है ना बताना? मेन चीज़ तो मेरा जादवपुर वाला फ्लैट से ही था। हुँ। तो वहाँ पे तो जैसे कुछ पॉडकास्ट में हमारा लास्ट टाइम बहुत कुछ कवर करना रह हाँ, गया था, हाँ। तो उनकी बात भी कर लेते हैं ना? मतलब एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, जो जादवपुर वाला फ्लैट है, मैं 15 दिन पहले मुझे पता चला कि मुझे पहले से ही शक था कि उस फ्लैट में कुछ था, उस ज़मीन में कुछ था, और बाद में जिसने जो किया वो तो अलग बात है। मैं 15 दिन या 20 डेज़ होगा, मुझे पता चला कि जो जिस जगह में मेरा फ्लैट है, जो का कब्रिस्तान था बेस। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। ये कहाँ की? मुझे जादवपुर वाला तुमको मैंने उस दिन भी पॉडकास्ट में अच्छा, जहाँ बोला पे था। फ्लैट था। हाँ, जिस हुँ, फ्लैट में मैंने बोला ना 8-10 शक्ति मुझे दिखता था और बच्चा हमेशा बोलता था 10 आँखें उसको देख रहा है, झाँक रहा है। अच्छा 10 आँखें, 10 हाँ। आँखें, 10 आँखें माने 5। हुँ, तो मैंने तो ऑलमोस्ट 6-7 को देखा ही है उस फ्लैट में। एक औरत था, एक बच्चा था, हुँ, तो आदमी था। हुँ, आदमी तो मैंने 6-7 को ही देखा है। हुँ, तो वो उसको दिखता था, मुझे दिखता था, और जो मेरे घर में आते थे, उन लोगों को फ़ील होता था। मैं सबको स्लीपिंग पैरालिसिस सबको होता हुँ, था, हुँ। रैंडमली सबको, जो भी आता है, सबको होता है। सभी को मतलब ये नॉर्मल है सभी को, सबके लिए? नॉर्मल लोगों को भी। हुँ, मतलब 2 दिन 3 दिन रहा, फिर उन लोगों को कुछ ना कुछ वजह से उन लोगों को फ़ील होता था, दिखता था। हुँ, स्लीपिंग पैरालिसिस होता था। तो इसको क्या हुआ, तो मुझे नहीं पता था वो कब्रिस्तान था। ये मुझे हाल ही में कुछ दिन पहले किसी से पता चला, वहाँ पे माने पुराने लोग होते हैं ना, बहुत ज़माने से रह रहे हैं, उन लोगों से पता चला। एक ने मुझे बताया कि जहाँ पे हमने घर लिया था, जिस फ्लैट में, वो जो जब बाड़ी था बहुत साल पहले, उस बाड़ी में किसी ने कोई औरत ने गले में फंदा डाल के झूल गया था। हुँ। और दूसरा मुझे पता चला कि वो जगह ही पूरा बच्चों का कब्रिस्तान था। अच्छा बच्चों का कब्रिस्तान था। हाँ, हुँ, तो ये तो चीज़ तो बच्चों की था। स्पिरिट ज़्यादा एक्टिव होती है उनकी उनकी
कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ एक्चुअल में होती है बहुत हाँ, लंबी, हाँ। है ना? तो वो एरिया पूरा था। मैंने किसी और से भी सुना था कि उस एरिया में ऐसा बहुत सारे घरों में ऐसा प्रॉब्लम है, दिक्कत है। हुँ, किसी ने एक लड़की के बारे में सुना था, उसका भी एक रूम में वैसा था। लास्ट में वो फ्लैट-व्लैट सब छोड़ के किसी आश्रम में जाने रहने लग गई। हुँ, तो मैंने ये पहले भी सुना था, लेकिन ये वाला मुझे अभी पता चला कि वो कब्रिस्तान था। ये हुँ, मेरे नॉलेज में नहीं था। तो उस फ्लैट में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, रातों रात हमने खाली कर दिया था और उस दिन भी, जिस दिन हमने फ्लैट खाली किया था, भाग गए थे फ्लैट से रात को, उस दिन मेरे बेटे के ऊपर चढ़ गया था, ऐसे ही रोना रो रहा था, जैसा वो बरेली से आने तक रो रहा था, जैसा वो हावड़ा स्टेशन में रो रहा था। मतलब ऐसा ही रोना उस दिन भी रो रहा था वो, आज से मानो 2 साल पहले जब मैं उस फ्लैट से जादूपुर वाला फ्लैट से हम लोग रातों रात भाग गए थे। हुँ। तो उस दिन भी वो वैसे ही रिएक्ट किया था। तो ये गया, उसके बाद हम लोग जब उधर से आए, ऐसे बहुत सारे हादसे हैं। जैसे एक दिन तो इसने हम लोग उस फ्लैट से भाग के पहला जो कस्तूरी होटल है, न्यू मार्केट में सबको पता है, बहुत बड़ा हुँ, होटल है। उसके सामने एक घर पे हम लोग फ्लैट में हम लोग रहते थे। नया फ्लैट मतलब नया फ्लैट नहीं फ्लैट तो पुराना था लेकिन उसको उन्होंने कलर किया था, पेंट किया था। हुँ। तो जब हम लोगों ने उधर गए मतलब उधर रहने के लिए गए, थोड़ा मेरा हिंदी गड़बड़ है, आप लोग बुरा मत मानो। तो ये मेरा बेटा वॉल पे लिखा, हुँ, डोंट स्टे इन दिस फ्लैट, समवन इज डेड हियर, खुद से लिखा? खुद से लिखा। इतना लिखना वैसे आता है इसको? 2 साल पहले लिखा ये बात उसने। अभी कितने अभी साल के 8 है? साल 6 साल की उम्र में 6 लिखा। साल की उम्र में कैसे लिख देगा? पता नहीं मुझे, कोई आइडिया नहीं है। उसने लिखा वॉल पे, पूरा पेंट किया हुआ नया वॉल है, लिखा डोंट स्टे इन दिस फ्लैट, समवन इज डेड हियर। अच्छा जी। 35 डेज़ के अंदर हम लोगों ने उस फ्लैट को भी छोड़ा है। उसको जब मैंने पूछा कि तुमको ऐसे लिखने के लिए कौन बोला? हुँ। तो बोला मुझे किसी ने बोला, मैंने लिखा। 6 साल का बच्चा कैसे लिख सकता है भई? वही लिखे है। वो खुद बैठा है मेरे सामने। अच्छा। उसने लिखा था, डोंट स्टे इन दिस फ्लैट, समवन इज़ डेड हियर। तो जब मैंने उससे पूछा तुमको ये बात किसने बोला है लिखने के लिए बाबा? हुँ, तुम इतना इंग्लिश से लिख सकते हो? 2 हुँ, साल पहले, अभी इंग्लिश बोल सकते हो बात अलग है। तो बोल रहा है तब वो कौन-सा क्लास में था? अभी 3 में है, तो हुँ। क्लास 1 में था। 1 में? तो मैं ऐसे हमारे लिखा था। बच्चे अभी भतीजे-भतीजी 1 में मेरे ख्याल से तो वो नहीं लिख सकते। नहीं, वो उसने वो तो लिखा अभी था। एबीसीडी में चल रहे हैं। नहीं, वो लिखा था, डोंट स्टे इन दिस फ्लैट, समवन इज़ डेड उतना हियर। लंबा सेंटेंस? इतना लंबा सेंटेंस, अच्छा जी। डोंट स्टे इन दिस फ्लैट, समवन इज़ डेड हियर। ऐसे लिखा था, मुझे अभी तक याद है। फिर आपने वो 35 डेज़ में वो भी खाली कर दिया। 35 डेज़ में वो भी खाली कर दिया। उसमें उसमें खाली करने का कारण ही, उसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। उस फ्लैट में एक दिन मैं देख रही हूँ, अब मैं अभी बोलूँ उसका ज़िक्र कर रही हूँ, उसने ये बात लिखा, बाद में मुझे पता चला जिस फ्लैट हम लोगों ने लिया है, लोग उसको वो जो पूरा जो फ्लैट, पूरा जो बिल्डिंग एरिया है, उसको हुँ। हॉन्टेड बोलते हैं लोग। अच्छा, उस पूरी बिल्डिंग को ही? हाँ, भूतों का बाड़ी बोलते थे लोग उसको, अच्छा। ठीक है? तो हम लोग जहाँ अभी ले रहे हैं, वैसी जगह ही ले रहे हैं। हुँ। मतलब हम लोग को खुद जब अच्छा जगह आप लेने सोचो कुछ जाएँ, नेगेटिविटी आपके साथ अटैच है, वो आपको वहीं ले जा हाँ, रही है। वही ले जा रही है, क्योंकि जब हम लोग अच्छे जगह ले रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। किसी न हुँ, किसी से अगर आपको मुझे फ्लैट देना है, आप खुद कैंसल कर दे रहे हो। हुँ। तो वो आपको उसी, मिल ही वो फ्लैट रहा है हाँ, लगातार। वही फ्लैट में हम लोगों को लेके गया। उसके बाद भी कितना सारा, अभी सोचो क्या हुआ उस दिन, हम बोल रहे क्या हुआ, मेरा कुत्ता था, उसका नाम था स्कूबी ना, स्कूबी डू। तो स्कूबी डू को क्या हुआ तो उसको मैं ना मुझे डॉग से बहुत प्यार है, बट मैं घर पे रख ही नहीं सकती हूँ, जितना बार रखती हूँ, मुझे उसको दे देना पड़ता है। किसी न किसी बात से ऐसा क्यों? झमेला होगा, कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब उसको रख नहीं पाता है। हुँ, तो उसको क्या हुआ तो उसको भी मैं वो रात 4, मेरे साथ, मैं पहले भी पॉडकास्ट में ज़िक्र कर चुकी हूँ, मेरे साथ जितना भी हादसा हुआ है, रात 3 से 5 बजे के अंदर। हुँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन वो सोया हुआ था। अचानक से 4 बजे मेरा बेटा, आप लोग हॉन्टेड मूवीज़ देखते हो ना? वहाँ पे देखते हो ऐसा कोई अड़ के पटाख से खड़ा हो जाता है। हुँ। सच में मेरा बेटा वैसा है, 4 बजे बिस्तर से अचानक से खड़ा हो गया। अच्छा। खड़ा होके उँगली दिखा रहा है और मेरा कुत्ता स्कूबी, एक धुआँ था वो, हुँ, उसको देख के ऐसे दौड़ के उसको भौंकते-भौंकते उसका पीछा कर रहा है।
उसे धो के मैंने उसे जो फॉग है उसको मैंने पहले भी मेरा घर का कैमरे में वो चीज़ रिकॉर्डिंग हो चुका है। उसको भी उसको भौंकते-भौंकते उसको मतलब ये किया, मतलब वो देख के ऐसे खड़ा, ऐसे बिस्तर पे खड़ा हो गया, पूरा वैसे जैसे मूवीज़ में देखते हो ऐसा, खड़ा हो गया ऐसा। उसको मैंने सिर्फ़ उँगली से मुझे ऐसा दिखा रहा है मेरा कुत्ता उसको भौंकते-भौंकते दौड़ रहा है। मैंने उसको ऐसे जकड़ा, ऐसे सुला दिया मेरा पास में कि वो उधर ना देखे। ठीक है? ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ, मैं सुबह सो रही थी, मेरा इसके बाद क्या हुआ मैं बोल रही हूँ, कितने बजे? 7:30-8 बजे होगा, कोई चीज़ मेरे मेरा महिंदुपुर बालाजी का एक फ़ोटो था मेरे सर के सामने, और मेरा जो मतलब भगवान को जो मैं पूजती हूँ उसका उस विंडो के ऊपर एक जगह होता है ना, वहाँ पे रखा हुआ था। तो वहाँ पे मेरा हाथ था। किसी चीज़ ने मेरे हाथ पे ऐसा मतलब ठंडा हाथ, एकदम बर्फ़, ठंडा एकदम, ऐसे टच किया, फटाक से एक थप्पड़ मारा मेरे हाथ पे, और उस चीज़ का हाथ पे काँटा है। हमको पता नहीं कौन सी चीज़ के हाथ पे काँटा रहता है, डेमन के हाथ पे रहता है, किस चीज़ के हाथ पे रहता है, मुझे नॉलेज नहीं है। जो भी चीज़ है उसको हाथ में काँटा है, जैसे जो धुतरा का फूल का बीज होता है, ऐसा काटा वैसा है। ऐसे पहले तो ठंडा हाथ लगा, वो मेरे पैर में टच किया, पूरा ठंडा हाथ। उसके बाद मेरे हाथ पे ऐसे जकड़ के एक थप्पड़ मारा। ठीक है? तो मेरा नींद टूट गया, तो मेरे साथ तो ये होता रहता है। मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, मेरा पैर को ऐसे पटक दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसी फ्लैट का बोल रही हूँ, वो जो लिखा वो लिखने के कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन के अंदर हम लोगों ने फ्लैट खाली किया था। मैं तो सोच के हैरान हूँ, 6 साल का बच्चा, डोंट स्टे डोंट इन स्टे हियर, दिस फ्लैट, समवन इज समवन डेड इज हियर। डेड हियर। मैंने क्यों, किसी ने कहा था कि वो वहाँ पे कोई मरा है, तो फ्लैट छोड़ देने के लिए। तो जो भी वो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, आई डोंट नो, बट किसी ने उस फ्लैट से हम लोग को निकालने के लिए बोला, क्योंकि उसका ना वाइब्स भी कुछ गड़बड़ था। बाथरूम अंधेरा, सही नहीं, और रूम में अच्छी तरीके से मतलब अंधेरा-अंधेरा, मतलब ये नहीं आता है, रोशनी नहीं आता है। तो ऐसा रूम में रहना भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, एक अजीब फीलिंग्स था, अजीब वाइब्स था उस फ्लैट में। तो रात का 2 बजे, मैं बोली ये बात सुनो आप लोग, हम देखा कि जैसा मेरा कैमरा है वहाँ पे मेरा टीवी लगा हुआ है, उसके नीचे वाले हिस्से में ऐसे रात 2 बजे लाइट ऐसे ब्लिंक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा इतना रात को मेरे घर के विंडो से कौन लाइट ऐसा-ऐसा कर रहा है? तो मैंने उठा, उठ के मैं विंडो में गई, देख रही हूँ एक गाड़ी खड़ा है, अंदर कोई नहीं है, पूरा अंधेरा है, और उसी गाड़ी का हेडलाइट ऐसे जल रहा है, अपने आप अपने आप बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है। ऐसा कोई रात को करेगा भी क्यों, अगर कोई होता भी तो? कोई है नहीं तो गाड़ी के अंदर, कोई नहीं है। उसका गाड़ी का हेडलाइट मेरे रूम के विंडो पे है और वो वैसे जल रहा है। वो जो शक्ति था ना, वो मुझे ये वही चीज़ का काम है ये सब कुछ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से मेरे साथ वो आ गया है। बट जो भी है, जो हम लोग जैसे शक्ति से डील करते हैं, जैसे सोचते हैं, इससे बहुत बड़े हैं। इसके सोचने के ऊपर है। इसके बाद सुनो, वही चीज़ फिर से मेरे साथ कुछ दिन बाद फिर से हुआ, तो मैंने ये देख के अनदेखा करके सो गई। मेरा जो घर का काम वाली, उसका सर मोड़ दिया था उसने। सर मोड़ दिया? ये भी सही है। उसका कुछ दिन बाद मैं ऐसे सो रही थी, वैसा ही अभी ऐसा ही रात को टीवी के नीचे हेडलाइट ऐसा ब्लिंक हो रहा है, ऐसा। तो मैं सोचा उस दिन तो उस दिन से हो रहा था, तो मैंने पीछे ऐसा किया। मेरा टीवी के पीछे ऐसे विंडो है, उसके पीछे वो जो तुम्हारा लॉज है, वो लॉज के वहाँ पे एक गाड़ी खड़ा है, इतना दूर, अंदर कोई नहीं है, और तुम्हारा इतनी दूर को कैसे कैसे मालूम चलेगा कि कोई है नहीं अंदर? कोई नहीं, वो तो बीच का लाइट जल रहा है ना। तुम्हारा जहाँ पे वो गाड़ी का कितना वो जो जगह एफएम चलता है, जो उसको क्या बोलते हैं बोलो? डैशबोर्ड की लाइट। डैशबोर्ड के लाइट वो जल रहा है, पीछे हेडलाइट जल रहा है, अंदर अच्छा, गाड़ी अंदर के की लाइट भी जली हुई है? अंदर का लाइट भी जली हुई है। अंदर का तुमको उस दिन मैं लेकिन वो तो कोई पॉडकास्ट जानबूझ में, के डराने के लिए कर भी सकता है ना, कोई नहीं, लेट जाए, कौन जानता है मुझे, कोई लेट जाए गाड़ी के अंदर। कोई नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई नहीं था।
पूरा अंदर का लाइट जल रहा है, बाहर का लाइट भी जल रहा है। अच्छा वो मानो उसने किसी ने किया, तो उस दिन कौन किया? उस दिन वो सामने ही थी, है ना? वो तो सामने थी, ये तो तुम बैठे हो, ये विंडो है, उधर गाड़ी खड़ा है, मैं तो देख रही हूँ अंदर कोई नहीं है, सिर्फ हेडलाइट जल रहा है। उस दिन भी देखा उतना दूर गाड़ी खड़ा है, अंदर का लाइट जल रहा है उसका, और तुम्हारा बाहर का भी जल रहा है, हेडलाइट जल रहा है, तो कोई नहीं है गाड़ी के अंदर, कौन करेगा ऐसा? उसके बाद मेरे बेटे ने वैसा लिखा। उसके बाद मेरा काम वाली ने बोला, जो मेड था मेरे घर में, उसने बोला, मैं ना लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, थोड़ा बहुत प्यार कर लेती हूँ, मतलब वो बहुत उम्रदार इंसान था, तो मैं ऐसे उसको अच्छी समझती थी, बहुत अच्छी औरत है, तो मुझे नहीं पता था वो पीठ पीछे क्या करता है। तो चलो मैंने उसको उसने मुझे सुबह उठ के अचानक से थरथराते हुए मेरे पास आया। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला नहीं, रात को मेरा सर ने किसी मैंने देखा एक बुल होता है ना, षाँढ़, किसी उसने उसको ये किया था और इसका सर ऐसा करके घुमा दिया। उसका और घर वो बुल था कहाँ पे? उससे हम पता नहीं, उसको दिखा, उसको स्लीपिंग पैरालिसिस टाइप हो गया था, सपने में? सपने में। अच्छा। उसने देखा बुल उसको उसको दौड़ रहा है उसके पीछे, और उसको स्लीपिंग पैरालिसिस टाइप हो गया। पहला दिन उसने डर गया, वो डर गई थी, क्योंकि ना उसने बोला कि उसका सर ऐसे घुमा दिया, सच में उसका ये जगह फुला हुआ था, दर्द था। तो मैंने ना बोला, चलो उसको क्यों परेशान किया, ये तो कुछ नहीं, तो उम्रदार इंसान है, इसको क्यों ऐसा किया, ये तो कोई कुछ चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। तो कुछ दिनों बाद पता चला मुझे, वो इंसान जब मैं घर में नहीं रहती थी, एक नंबर वो शायद चोरी भी करता था घर पे, दूसरी नंबर वो इधर-उधर जाके सबका घर में जाके अनाप-शनाप बकता था, अनाप-शनाप बोलता था, पता नहीं वो क्या करता था, हो सकता है उसके लिए उसने उसको ऐसा उसके साथ किया था, पनिश किया उसको। पनिश किया उसको। तो तब मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ बाद में आया, अच्छा। ठीक है? मुझे लगा कि उस चीज़ ने उसको पनिश किया है कि उसने मेरे साथ मेरे पीठ पीछे ये सब करती थी, इसके वजह से। अभी मेरा डॉग मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते, बिकॉज़ उसको वो चीज़ दिखता था। तो इसलिए वो उसके ऊपर भौंकता था, बोल के ये नहीं चाहता था वो मेरे घर पे रहे। तो अच्छा। किसी न किसी तरह कोई न कोई झमेला, उसके बाद हम लोगों ने एक घर लिया, उस घर में मेरे डॉग को रखने नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ उसका ओनर मुस्लिम था, तो उन लोग डॉग अलाउड नहीं है, तो उसके लिए उसको रखने नहीं देगा। फिर भी उसने उन लोगों ने बहुत मतलब मैंने सोचा था फिर भी चलो इंसान है, 2 दिन बाद नहीं, उन लोगों ने मेरे डॉग को घुसने ही नहीं दिया। तो नहीं दिया बोल के मुझे उसको किसी को दे दिया, मतलब मुझे ना जगह नहीं मिला था, घर नहीं मिला था। तो जहाँ पर भी मिला हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि उसने वैसा लिख दिया था। तो उसके बाद मैंने डॉग को किसी को दे दिया, स्कूबी को किसी को दे दिया। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसको दे दिया था। तो चलो उसके बाद हम लोगों ने जिस घर में गई, कहानी शुरू हुआ इस घर में, रिपॉन स्ट्रीट 3 नंबर रिपॉन लेन। मतलब इसका घर का मतलब पता नहीं भाग और ये एनर्जी मुझे ऐसे-ऐसे जगह पे खींच के लेके जा रहा था कि जिस जगह का वाइब्स ठीक नहीं है। लोग भी ठीक नहीं है, वाइब्स भी ठीक में नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ झमेला बना रहता था। उस घर में मैं जब गई, उस आदमी ने मेरा तो बुटीक में भी चोरी कर लिया, मतलब जिसमें मैं लास्ट में गई। उस घर में जब गई, पहला वाला इंसिडेंट क्या हुआ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, अचानक से मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा था। तो ऐसे ना मुझे जादवपुर वाला फ्लैट में कभी-कभी फ़ील होता था, कभी-कभी बहुत अच्छा खुशबू, मानो जैस्मीन का फूल का जो फ्लावर का जो खुशबू होता है, वो मेरे नाक के पास से गुज़र गया। कभी-कभी ऐसा फ़ील होता था कि कहीं पे बॉडी जल रहा है, वो जो उसका जो स्मेल होता है, वो वाला मेरे नाक के सामने से चला गया। बदबू, पाक जैसा होता है ना, वैसा गटर वाला स्मेल कभी-कभी रूम के अंदर। तो उसके वजह से मुझे वो वाला फ़ील होता था, तो मुझे लगा कि वैसा ही कुछ फ़ील हुआ, वैसा ही कुछ बदबूदार कुछ हो सकता है मेरे आस-पास कुछ है। 1 दिन, 2 दिन, अचानक से मुझे ना क्या ख़्याल आया, तो मैंने ना अपना बेड को हटाया। सोचो बीस्ट, विंडो जहाँ से कुछ आने का चांसेस नहीं है, हमेशा बंद रहता है। अंदर एक पायड़ा पड़ा है, मरा हुआ। क्या पड़ा है? पायड़ा, पिजन, अच्छा, पिजन, कबूतर। कबूतर। हाँ। हम लोग बंगाली में पायरा बोलते हैं। अच्छा। कबूतर पड़ा है मरा हुआ, हुँ, और चारों तरफ ब्लड है उसका। हुँ,
वो मतलब सड़ गया था, उसी का स्मेल आ रहा था। अच्छा। वो मतलब कबूतर कैसे मेरे रूम पे आया मुझे आज तक नहीं समझ आया, क्योंकि वो विंडो हमेशा बंद रहता था। हुँ, तो कबूतर आया कैसे मेरे रूम में? और सबसे बड़ा बात, वो जो कबूतर मेरे रूम के अंदर मरा मिला, वो उसको हम लोग बंगाली में ना बोलते हैं ना घोला पारा। हुँ, उसको ना लोग घर पे मरना बहुत अशुभ मानता है। हुँ, घर के अंदर जो काला-काला पारा होता है ना, थोड़ा हुँ, बहुत इसके तरह दिखता है, वो वाला पारा जो कबूतर, वो वाला हुँ, मरा पड़ा है, मतलब सड़ गया था। तो मैंने ना देख के ना मैं खुद मतलब हैरान रह गई कि ये कैसा मेरे रूम के मेरे बेड के नीचे। अच्छा, उसको चलो ये कर किया, क्लीन किया। उसके कुछ दिनों बाद